पैंडेमिक सबसे पहले जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह की चीज हुई क्यों? शनि और बृहस्पति दोनों जब साथ हो जाते हैं तो इसका मतलब महामंदी, महा रुकावट, कुछ बड़ा घटने वाला है, कुछ बड़ा घटने वाला है। ये देश के तमाम ज्योतिषाचार्य कह रहे थे। क्या ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी? कब जीवन फिर से नॉर्मल हो जाएगा? 2022 में अप्रैल के बाद में कुछ स्थितियों में हमें मुक्ति सी मिलने लग जाएगी। अप्रैल के बाद का विश्व और अप्रैल से पहले का विश्व, इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन रहने की संभावना है। तो ये पैंडेमिक सबसे पहले जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ, वेलनेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह की चीज़ हुई क्यों? डज एस्ट्रोलॉजी हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट? जब भी बृहस्पति अपनी नीच राशि में आएंगे, मकर राशि में आएंगे, आर्थिक रूप से उस समय के नए सोपान को लिखने के लिए आएंगे। नई तरह की बात आएगी, और अगर नई तरह की कोई क्रांति या कोई नहीं आया है इस तरह का, तो एक गैप रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बार न सिर्फ बृहस्पति मकर राशि में आए थे, बल्कि शनि भी वहीं थे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा था, क्योंकि शनि एक स्लो, धीरे कर देने वाला ग्रह है। यानी किसी भी चीज के अंदर जो वो अपनी खुद की राशि में आते हैं तो बहुत स्लो डाउन हो जाता है सारा सिस्टम। और बृहस्पति इकोनॉमी के देवता है, यानी कि अगर अर्थ कहीं मूव कर रहा है तो जुपिटर से करता है। और जुपिटर और सैटर्न जब दोनों, शनि और बृहस्पति दोनों जब साथ हो जाते हैं तो इसका मतलब महामंदी, महा रुकावट, आर्थिक रूप से महान समस्या एक हमने यहाँ पर एक तरह से प्रेडिक्शन पहले से ही मौजूद था। हम और विनोद शास्त्री जी भाई सब जब कभी भी टीवी चैनल्स पे होते थे, हम कहते थे कि भाई ये आने वाला दौर कोई सामान्य दौर नहीं है, ये विशेष है, ये विशेष दौर है और इसको बहुत संभल के गुजारना। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि ये एज इट इज सोच लिया गया था कि इतना बड़ा कुछ नहीं, लेकिन कुछ बड़ा घटने वाला है, कुछ बड़ा घटने वाला है। ये देश के तमाम ज्योतिषाचार्य कह रहे थे और हम भी यहाँ पर उसको बहुत एस्ट्रोलॉजिकल बार बार रिपीटेडली कह रहे थे। शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी? कब तक मतलब हम इसका इंतज़ार करें कि कब जीवन फिर से नॉर्मल हो जाएगा? बृहस्पति अतिचारी चल रहा है। अतिचारी होता है कि जो उसकी नेचुरल स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से चलता है, क्योंकि बृहस्पति वैसे 12 महीने में राशि परिवर्तन करता है, लेकिन अभी 20 नवंबर को आया है और अप्रैल में फिर राशि परिवर्तन कर जाएगा, कुंभ में आ जाएगा। तो जब अतिचारी होता है, बहुत फास्ट होता है, तो उस समय कई सारी ऐसी परेशानियां आती हैं जिसमें कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित भी आती हैं। और अप्रैल के बाद फिर जब वो मीन राशि में आ जाएगा, अपनी राशि में आ जाएगा, लेकिन शनि फिर कुंभ राशि में चलेगा। और वो शनि के कुंभ राशि चलेगी क्योंकि इनका जो लिंक दोनों का बना हुआ है, ये करीब 60-70 साल में बनता है। अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें राहु केतु भी बदल रहे हैं, इसमें शनि भी बदल रहा है, इसमें बृहस्पति की भी परिवर्तन है। तो एक साथ इतने जो सबसे महत्वपूर्ण ये 4 ही ग्रह होते हैं जिनकी जो मंद गति होते हैं, और जो मंद गति होते हैं वो बहुत ही गहरा और लंबा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये अभी अप्रैल के बाद का विश्व और अप्रैल से पहले का विश्व, इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन रहने की संभावना है। पर जो जिससे हम गुजर रहे हैं वो 23-24 तक की स्थितियां उसमें रहेंगी आंशिक रूप से, पर बहुत कुछ मुक्ति, कुछ स्वच्छंदता की स्थितियां हमें 22 में अप्रैल के बाद थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेंगी।